तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स कर रहे थे, तो एग्जांपल नंबर 22 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 22 में भी हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया हमें, सॉल्व। ठीक है, अब आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, तो सॉल्व tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई/3। जब ऐसा लिखा तो आप प्रूफ मत करने लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से पहले मैंने गलती की थी। ठीक है, स्कूल में टेस्ट होते थे ना, तो उसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सॉल्व करके क्वेश्चन दिया हुआ था 5 क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे 5 गलत हुआ है, क्योंकि मैंने सारे में प्रूफ करने लगा था, और प्रूफ तो कर दिया। आंसर आप प्रूफ भी कर दोगे, लेकिन आपको 0 नंबर मिलेगा। इसलिए इसमें जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने जनरल सॉल्यूशन 3 का थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, साइन कॉस टेन। तो हमें अगर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें इसको कॉट को 10 में बदलना होगा, या तो हमें साइन कॉस किसी में बदलना होगा। तो सबसे आसान लग रहा है कॉट को 10 में बदलना, आप लोगों ने भी पढ़ा था। तो कॉट को हम कैसे बदल सकते हैं 10 में? देखिए, क्लास 11 में आपने ये भी पढ़ा होगा, क्लास 9 में तो आपने ये पढ़ा था, 10 पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और आपने 11 में भी पढ़ा है, 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव 10 सॉरी नेगेटिव कॉट थीटा होगा। ठीक है, 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू नेगेटिव कॉट थीटा। क्योंकि देखिए 90 आप प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, सॉरी नेगेटिव रहता है, इसलिए आपका नेगेटिव लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये आपने क्लास 10 में पढ़ा था। ठीक है, तो हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए तो ये हमारा 10 2x हो गया, इक्वल टू यहाँ पर माइनस को यहीं छोड़ दिया। ठीक है, कॉट को आप ऐसे लिख सकते हो, 10 90 प्लस एक्स पाई/3। ठीक है, अगर आप जब इसको आपने ऐसा लिखा, ठीक है, तो ये नेगेटिव हट जाएगा ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, नेगेटिव कॉट थीटा। तो नेगेटिव एक्स प्लस पाई/3 दिया होता, अगर हमने 90 इसमें प्लस कर दिया तो नेगेटिव हट जाएगा, 10 में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो हमारा नेगेटिव हट गया और ये 10 में हो गया। ठीक है, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए tan 2x इक्वल टू क्या हो गया, आप समझ रहे हो कि नहीं, या मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ? ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओह रात में थोड़ी आवाज़ मेरी कम निकलती, क्या बताऊँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर x प्लस था। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 6, 3 पाई प्लस 6x प्लस 2 पाई। तो tan 2x इक्वल टू 10 5 पाई प्लस 6x/6, और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, 6 कट गया। tan 2x इक्वल टू 10 5 पाई/6, सॉरी दिक्कत भूल जाता हूँ, प्लस x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए tan x इक्वल टू 10y कब होगा, tan x इक्वल टू 10y होगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस y हो जाएगा, जहाँ पर n कहाँ से बिलोंग करता है, z से। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब tan x इक्वल टू 10y हो जाता है, तब हम x इक्वल टू n पाई प्लस y लिखते हैं। ठीक है, और n कहाँ से बिलोंग करता है, z से, मतलब रियल नंबर से। ठीक है, तो अब यही वाला रूल हम अप्लाई करेंगे वहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, 2 हो गया हमारा, तो 2x इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी n पाई प्लस 5 पाई/6 प्लस x लिख सकते हैं। और अब देखिए 2x है यहाँ पर, और यहाँ पर ये x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n पाई प्लस 5 पाई/6 हो गया। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, n पाई प्लस 5 पाई/6, और n बिलोंग्स टू z वेयर। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व था, हमने tan 2x इक्वल टू माइनस
कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3 दिया हुआ था, हमने क्या किया इसे टेन के टर्म में तोड़ा, क्योंकि हमें पता था सिर्फ टेन का ही जनरल सॉल्यूशन निकालने के बारे में पता था, ठीक है। तो कॉट का हमें पता नहीं था, इसलिए हमने 10 के टर्म में तोड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में 10 तक ही दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हमने तोड़ा कैसे, आपको बता दिया था 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो नेगेटिव कॉट थीटा होता है, तो 90 हमने जोड़ दिया तो माइनस हट गया, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ पर तोड़ा तो क्या आ गया हमारा 10 2x इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स आया, जो ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 10x इक्वल टू 10y होता है, तो x इक्वल टू 10 पाई प्लस वाई होता है, जहाँ पर n जेड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, 10 2x इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स था, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स कर दिया, तो x इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो x इक्वल टू n पाई प्लस 5 बाई 6 बचा, जहाँ पर n पाई जेड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।